जय माता दी। हमारे YouTube चैनल मन की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संकटा माता की। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम का एक गांव था। वहां पर जया नाम की एक औरत रहती थी, जिसके शादी के कुछ साल के बाद ही उसके पति मर गया। उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसके घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांसें ले रही थी, तब वह अपने बेटे से कहा, रोहित बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है। उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और उसका घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी अंतिम सांसें बंद हो गई। रोहित माँ की अंतिम संस्कार करके अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 4 वर्षों तक चली। नहीं अपने जैसा वर मिला और ना ही अपने जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूं। उसे मेरे जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ का भी यही इच्छा था, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गई। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद कर लाता हूँ। रोहित बाजार गया, शादी का जोड़ा लाया और अपनी बहन से कहा, माला तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं? पर रोहित बिना कुछ कहे चला गया। माला अपनी शादी को लेकर बड़ा ही प्रसन्न थी। वह उछलती कूदती अपनी पड़ोसन में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ले आ दिए हैं। पड़ोसन की काकी ये सब बातें सुन रही थीं। उन्होंने कहा, शादी पर किससे माला? माला बोली, मैं भी पूछी थी पर भैया बिना कुछ बोले चले गए। इस बात पर काकी बोली, तेरा भैया तुझसे शादी तो नहीं कर रहा है, इसलिए तो किसी से कुछ नहीं कह रहा है, किसी को कुछ पता भी नहीं है। शायद उसके मन में तुम्हें देखकर पाप आ गया है। इतना सुनते ही माला रोते रोते अपने घर आ गई। घर बैठकर वह रो रही थी कि तभी उसकी याद आया कि माँ संकटा माता की पूजा पाठ व्रत करती थी, पर मुझे तो शायद कुछ पता नहीं है। अब मैं क्या करूं? तब उसने सोचा, क्यों ना मैं पड़ोसन के काकी से संकटा माता की पूजा व्रत के बारे में पूछ लूं, क्योंकि माँ अक्सर कहा करती थी कि कोई भी मुसीबत हो, कष्ट हो, संकटा माता अवश्य ही दूर कर देती हैं। अब अपने भाई से बचने से मुझे संकटा माता की पूजा व्रत तथा कहानी सुननी ही होगी। माला पड़ोसन के काकी के पास गई। काकी से संकटा माता की व्रत की विधि के बारे में पूछा। काकी ने कहा, हाँ माला, अब तुझे तेरे भैया से संकटा माता ही बचा सकती हैं। तू संकटा माता की व्रत पूजा जरूर करना। माला ने कहा, बताओ काकी मैं क्या करूं? काकी ने कहा, सोमवार के दिन 7 सुहागिनों को बुलाना, एक विधवा और एक कन्या को भी बुलाकर और घर की साफ सफाई करके
भोग के लिए लड्डू बना लेना और प्रसाद में सबको वही लड्डू देना। ये सब करने से संकटा माता तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगी और तुम्हारे पापी भाई से तुम्हारी रक्षा करेंगी। और तुम्हारे भाई को भी अक्ल आ जाएगी कि कोई भी भाई अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता। माला काकी की ये सब बातें सुनकर दौड़ी दौड़ी अपने घर आई। अगले दिन सोमवार का दिन आया। माला ने वैसे ही सब किया जैसे काकी ने बताया था और संकटा माता ने उसकी पुकार सुन ली। उसके भाई को अक्ल आई और वो अपनी बहन के पास गया और अपनी बहन को माँ का दिया हुआ वचन के बारे में बताया। कहा, बहन माला, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं गलत नहीं था मेरी बहन, मैं तो माँ का दिया वचनों को निभा रहा था। मेरे मन में कोई पाप नहीं था। इतना कहते हुए वह रोने लगा। तब उसकी बहन माला को समझ आ गया। उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और संकटा माता की कृपा से माला को अच्छा घर और अच्छा वर भी मिल गया और उसके भाई की भी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी हो गई। अब दोनों भाई बहन अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। जिस तरह से संकटा माता ने उन दोनों भाई बहनों पे अपनी कृपा बनाई, उसी तरह से इस कहानी को सुनने वाले सभी पर संकटा माता अपनी कृपा बनाएं। बोलिए संकटा माता की जय। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।